Feb 1 2023 का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है क्योंकि इस दिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन यूनियन बजट प्रेजेंट करेंगी। इस साल का बजट और भी खास हो सकता है क्योंकि ये पीएम मोदी लेड गवर्नमेंट का आखिरी बजट होगा सेकेंड टर्म खत्म होने से पहले। देश के मिडिल क्लास को इस साल के बजट अनाउंसमेंट से काफी उम्मीदें हैं। आखिर क्यों ना हो? इनकम टैक्स, टैक्स डिडक्शंस, जीएसटी जैसे कई सारे एस्पेक्ट्स हमारे इनकम को इम्पैक्ट करते हैं। आपको भी कहीं ना कहीं ऐसी लाइन सुनाई पड़ेगी, इस साल गवर्नमेंट को बजट में टैक्स कम करना चाहिए। मुझे एक ईवी कार लेनी है लेकिन वेट कर रहा हूं कि बजट में क्या बेनिफिट्स अनाउंस करते हैं। महंगाई इतनी बढ़ रही है, अब बजट ही हमें बचा सकता है, वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट को इस साल के बजट में कुछ खास करना होगा। इंडिया एक बहुत क्रूशियल इकोनॉमिक मोड पर है जिससे डिसाइड होगा कि वो फ्यूचर में वर्ल्ड सुपर पावर बनेगा या नहीं। लेकिन करंटली वर्ल्ड ओवर और इंडिया में इन्फ्लेशन और रिसेशनरी प्रेशर्स की वजह से कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चलिए देखते हैं टैक्स पेयर्स को बजट 2023 से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इट मोटिवेट्स अस टू मेक मोर सच कंटेंट। नंबर 1, टैक्स रिविजन्स। किसी भी एवरेज इंडियन इंडिविजुअल का बजट वर्डिक्ट इस पर डिपेंड करेगा कि सरकार ने इनकम टैक्स में क्या क्या चेंजेस लाए। टैक्स पेयर्स का इस साल के बजट से सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन ये है कि टैक्स स्लैब्स और टैक्स रेट्स रिवाइज किए जाए। पिछले कुछ सालों से डायरेक्ट टैक्स के टैक्स स्लैब्स सेम ही रहे हैं, तो अब टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट इसे रिवाइज करे। इससे इंडिया का मिडिल क्लास राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग से बेटर डील कर पाएगा। इसके अलावा लोग चाहते हैं कि जो बेसिक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है फॉर पीपल हु अर्न अप टू 2.5 लाख पर ईयर, इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। सेक्शन 80C का इस्तेमाल हर कोई करता है टैक्स बचाने के लिए। इसमें से टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट्स लेने के लिए लोग ईएलएसएस, लाइफ इंश्योरेंस, पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसे एवेन्यूज में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक ब्लैंकेट डिडक्शन है, टैक्स पेयर्स को इसका फुल बेनिफिट नहीं मिल पाता और वो 2 या 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का ही लाभ उठाते हैं। अब बढ़ते इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग के चलते जरूरत है कि इस डिडक्शन लिमिट को रुपीज 1.5 लाख से इंक्रीज करके 2 या 2.5 लाख कर देने की। Standard deduction limit for salaried individuals। 2018-2019 के यूनियन बजट में एक फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 40,000 लाया गया था फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स। 2019 के इंटरिम बजट में इस डिडक्शन को इंक्रीज करके 50,000 किया गया था, जिससे सैलरीड इंडिविजुअल्स को कम टैक्स देना पड़े। राइजिंग इन्फ्लेशन को देखकर ये एक फेयर एक्सपेक्टेशन होगा कि गवर्नमेंट इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को करंट 50,000 से रुपीज 75,000 तक इंक्रीज कर दे। इससे देश के सैलरीड क्लास को काफी राहत मिल सकती है। डिडक्शन ऑन होम लोन इंटरेस्ट। इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक आरबीआई ने 5 बार रेपो रेट को बढ़ाया है और इसका असर होम लोन इंटरेस्ट रेट्स और राइजिंग ईएमआई पेमेंट पर दिख रहा है। करंटली सेक्शन 24B में 2 लाख पर फाइनेंशियल ईयर की डिडक्शन लिमिट है फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन अ होम लोन ईएमआई फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। लेकिन अब इस सेक्शन की लिमिट को बढ़ाना सेंसिबल होगा ताकि होम बायर्स को जेन्युइन बेनिफिट्स मिले। Education and hostel allowance for children। Currently, education allowance पर ₹100 per month per child for a maximum of 2 children का exemption available है as per section 1014। Hostel allowance पर भी exemption है of ₹300 per child for a maximum of 2 children। लेकिन ये exemption limit clearly आज के जमाने के हिसाब से नहीं है और उन्हें रिवाइज करना चाहिए। आजकल एजुकेशन और हॉस्टल कॉस्ट आसमान छू रहे हैं, तो इन एग्जेम्पशंस को रीइवैल्यूएट करना और इंक्रीज करना बनता है। Introduce new exemption for work from home।
कोविड-19 पैंडेमिक के शुरू होते ही मोस्ट कंपनीज ने हाइब्रिड वर्क मॉडल अडॉप्ट कर लिया है। हालांकि इससे कंपनीज के कॉस्ट्स बच जाते हैं, एम्प्लॉयज को कुछ एडिशनल खर्चे बेयर करने पड़ते हैं ताकि वो स्मूथली अपना काम कर सके। लेकिन करंटली इन एक्सपेंसेस के लिए ना तो कोई अलाउंस का प्रोविजन है और ना ही इन पर कोई टैक्स बेनिफिट या एग्जेम्पशन। इसलिए अब लोगों को एक नए वर्क फ्रॉम होम टैक्स बेनिफिशियल मॉडल की एक्सपेक्टेशन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन इक्विटीज। इस वक्त इंडिया में क्लोज टू 11 करोड़ डीमैट अकाउंट्स है। इसका मतलब ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में काफी तेजी से बढ़ रहा है। ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट्स में इन्फ्लेशन बीटिंग लॉन्ग टर्म गेन्स का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन करंटली लॉन्ग टर्म गेन्स पर कैपिटल गेन्स टैक्स अप्लाई होता है। इस बजट में एलटीसीजी इन्वेस्टर्स को चाहिए कि एग्जेम्पशन थ्रेशोल्ड को करंट ₹1 लाख से बढ़ा देना चाहिए। इससे रिटेल स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एनकरेजमेंट मिलेगी और ज्यादा लोग इक्विटी इन्वेस्टिंग को अडॉप्ट करेंगे। राइजिंग स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज से लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट का भी फायदा होगा क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज ये भी होगा कि उन्हें अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना होगा, जो कि कोविड टाइम्स में 9.3% का पीक हिट कर चुका था। इस फाइनेंशियल ईयर government is targeting to bring down fiscal deficit to 6.4% of GDP. Fiscal deficit का सिंपल मतलब ये है कि सरकार के खर्चे उसके इनकम या टैक्स रेवेन्यू से अधिक है। अंत में सरकार को विकास को बढ़ावा देने और फिस्कल डेफिसिट को कम कराने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बैलेंस मेंटेन करना होगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस बजट से? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।